हेलो गाइस, मैं आपका भाई, आपका दोस्त, आपका मित्र प्रसून शुक्ला और ये हमारे हैं बड़े भाई शुभम त्रिपाठी जी। आज इन्हीं को द्वारा मैं जो स्वर्ग का जो नहीं होता, स्वर्ग जन्नत क्या होती है, इन्हीं को उससे मैं इस जन्नत का मज़ा ले रहा हूँ। हालांकि आप लोग को अच्छा नहीं लगेगा और किसी किसी को बहुत अच्छा लगेगा। देखिए, ये है जन्नत। देख रहे ये गांव, ये खेत, ये लोग मेहनत करते हुए, और ये सुबह ठंड कितनी होती गांव में। समय बज रहा है 7:23 और आपका भाई ये देखने के लिए आया हुआ है। क्या कहना चाहेंगे शहर और गांव के बारे में? बताइए, कुछ ओपिनियन दीजिए। शर्माइए नहीं, दीजिए इधर कैमरे को फेस करते हुए। दीजिए बताइए बताइए। देखो, गांव जो है, हाँ, चेहरा दिखा के। हाँ, गांव जो है मर्दों के लिए होता है। हाँ, जैसे कि और तेज शहर, बोलिए ताकि रिकॉर्ड हो। गांव जो है मर्दों के लिए है और शहर जो है औरतों के लिए है। हाँ। क्योंकि शहर औरतों के लिए क्यों है? क्योंकि जैसे शादी के बाद में ससुराल नहीं जाती है, हाँ। वैसे ही जो लोग गांव से शहर में जाते हैं तो ये मान लो वो ससुराल गई हुई। बहुत बड़ी बात आपने बोल दी प्रभु, ये बात सत्य है। ये बात सत्य है। इसका मैं विस्तार से बताऊंगा कि आपने बहुत बड़ी बात बोली। बात है छोटी लेकिन बहुत बड़ी गहरी ये बात है। चलिए, हाँ, बोलिए आगे। और क्या बताएं हम, बताइए। गांव में क्या है, यहाँ पे खुली हवा रहती है। अब जैसे कि आज लोग शहर में 10x10 के कमरे में रहते हैं, कोई खुद के मकान में मास्क लगाते हैं, मास्क लगा रहे हैं। यहाँ देखो, यहाँ खुला वातावरण है और लोग 10x10 के कमरे में रह रहे हैं, उसी में खाना पीना, उसी में रहना। यहाँ क्या, हाँ, और बीमारी अलग से, और उसी में लेटरिन बगल में उसी में किचन, इसी में बाथरूम। यहाँ क्या है, यहाँ जितना बड़ा उनका कमरा होता है उतने बड़े गांव के लेटरिन, उतनी बड़ी लेटरिन या उतना उससे ज़्यादा बड़ा किचन होता है। और बाथरूम का तो नाम ही ना लीजिए, कितना बड़ा होता है। 10 आदमी ऐसा ना आ सकता। बस यही सारी चीज़ें हैं। तो मैं सभी से यही निवेदन करना चाहूँगा कि देख के बात करिए। मैं हेलो माय डियर फ्रेंड, मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूँ कि जहाँ तक हो सके तो गांव से जुड़े रहिए, क्योंकि गांव से ही सारी चीज़ें उत्पन्न हुई हैं। शहर में आपको फैक्ट्री मिलेगी, काम मिलेगा तो आपको पैसा मिलेगा। लेकिन गांव में क्या है, गांव में हम मेहनत करते हैं, अनाज पैदा होता है जो खाते हैं, जिससे जीवित रहते हैं, और शुद्ध चीज़ें हमें खाने के लिए मिलती हैं। बस सत्य बात है। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। बाकी हमारे छोटे भाई और हैं। मैं अब ये ज़रूर बोलूँगा कि कमाने के लिए जरिया है शहर और रहने के लिए गांव। तो आप साल में क्यों ना 20 ही दिन गांव में विज़िट करें, लेकिन विज़िट करें और वो 20 दिन सिर्फ अपने आप को झोंक दें, प्रकृति का आनंद लें। हाँ। ये मैं कहना चाहूँगा। सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? नहीं, बिल्कुल सही बात आप बोल रहे हैं। आपकी बात, कोई भी बात गलत नहीं है। अगर एग्जाम्पल में अगर ले तो रैली भर्ती आती है आर्मी की, कोई शहर का लड़का, चाहे वो लाख किसी का भी लड़का हो, कितना भी रईसपति का लड़का हो, वो रेस नहीं निकाल पाता। लेकिन शहर का लड़का नहीं निकाल पाता, गांव का लड़का निकालता है आर्मी की भर्ती, जिसको बोलते दौड़, रनिंग। जो हमारे भाई साहब ये बात जो कर रहे हैं, आर्मी की भर्ती रैली दौड़ निकाले हुए, CRPF की दौड़ निकाले हुए, हम एक शहर के आदमी आर्मी की भर्ती में जब मैं गया था, सिर्फ 2 राउंड भी नहीं मार पाया था। आर्मी वाला डंडा मारने लगा, क्यों? चल बैंड चौथ गोले के अंदर, बैंड चौथ मारना नहीं, मैं जा रहा हूँ अंदर। ये चीज़ है। कुल मिला के अगर आपको अपनी पावर स्टैमिना देखना है तो आप गांव में आइए। गांव में बिल्कुल आनंद लीजिए, प्रकृति का आनंद लीजिए। क्योंकि हमारे शहरों में हमको चलाने वाला, जगाने वाला, हम आधारित है सिर्फ मोबाइल के अलार्म से। लेकिन यहाँ पे सिर्फ चिड़िया चहचहाती है 6 बजे, चूँ चूँ पों पों कों को करती हैं 5 बजे से। देखो खेतों में कितने बकुले जो है। हालांकि कुछ हमारे अपने होंगे उनको नहीं अच्छा लगेगा, कुछ हमारे गैर होंगे उनको बड़ा अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, मेरा अपना सिर्फ वही होगा जो हमको अपना समझता है। तो अगर मेरी बात अच्छी लगे तो उसको बढ़ाइए, शेयर करिए, नहीं अच्छी लगे तो उसको
हटाइए। बस यही बोलेंगे जितने भी हैं दोस्त यार भाई बहन चाचा चाची, मतलब जो भी इस दुनिया में जो भी है सब मेरे मैं पूरा समाज को अपना परिवार समझता हूँ, लेकिन कर कुछ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आदमी खुद का घर नहीं संभाल सकता, दुनिया को क्या संभालेगा, ये बड़े बुजुर्ग कहते हैं। लेकिन हम कहते हैं अब कुछ भी हो जाए अपने लिए समय ज़रूर निकालो, थोड़ा सा वक्त दो। साल के 365 दिन होते हैं, 300 दिन आप उनके लिए समय दो जिनकी जो आपके लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट है। लेकिन साल के 65 दिन ना 65 दिन हो के आप 15 दिन अपने लिए ज़रूर समय दीजिए। और ये हमारे भाई साहब हैं, देवतुल्य हैं, लेकिन बहुत गलीच हैं, नीच हैं, लेकिन ये हमको इसलिए अच्छे लगते हैं। ये बहुत निस्वार्थ निश्चल आत्मा है। ये नीच और गलीच इसलिए है व्यक्तिगत। अगर एज ए मनुष्य रूपी में हम सोचे कि अपनी सोच तो नीच गलीच इसलिए लगते हैं कि बड़े हैं हमसे, ये हम ही को नोचा करते हैं। हालांकि हमको बड़ा अच्छा लगता है भाई के पास में आते हैं और बातें सी बहुत हैं, कहने के लिए कह सकते नहीं। समझदार को होता है इशारा काफ़ी, कोई समझ सकता नहीं। समझाने वाले आपकी लाइफ में जो हैं, आप उनको खुश करने के लिए आप गर्दन क्यों ना काट दो। तो ये बताइए, क्या जैसा कि पहले के लोग बताते थे थोड़ा कि पत्नी के लिए पति परमेश्वर होता है, तो ज़रा इसका उल्लेख और विस्तार रूप से बताइए, क्या ये सच है? देखो रियली में जैसे हम जैसे कोई भी जैसे मनुष्य आदमी है, जैसे ईश्वर के आगे झुकता कौन है? मनुष्य। कभी आपने देखा होगा कि ब्रह्मा की वाइफ हो या फिर विष्णु की वाइफ हो या फिर शंकर की वाइफ हो, कभी एक दूसरे के आगे हाथ जोड़ते हैं? नहीं, वो पति के चरणों में ही रहते हैं। पति परमेश्वर होता है, उससे बड़ा पति ही भगवान आपका होता है। पति की अगर परिभाषा है। और पति का कर्तव्य क्या बनता है, जब उसकी शादी हो जाए अपने सारे सुख त्याग दे, अपने पति अपने बीवी अपने बाल बच्चों के लिए क्यों ना वो बिक जाए, क्यों ना वो कट जाए, कुछ भी करना हो, सिर्फ अपने परिवार को सुख रखे, खुशी रखे। और पत्नी या घर वालों का धर्म सिर्फ यही होता है, उसको कार्य करने दे, अपनी फरमाइशें बताएं, कार्य में बाधा मत बने। और मैं आज की जो मेरी जितनी बहनें हैं, पूरा वर्ल्ड भारत में सब मेरी बहनें हैं, सिर्फ हमारी पत्नी जी को छोड़ के, उन लोगों से निवेदन यही करेंगे, जैसे हम माँ बाप कहते हैं कि हमारी पत्नी हमारी बच्ची रानी बन के रहे, रानी बन के रहे, लेकिन आपने सिर्फ यही सिखाया उनको कि पति को बस में रखो। यानी बस में अगर हो गए तो गुलाम बन गए। अब पत्नी अगर अपने पति गुलाम बनाएगी तो गुलाम की औरत क्या कहलाती है? गुलाम, नौकरानी। तो पत्नी की सोच यही होनी चाहिए कि पति को राजा बना कर रखे। जब पति राजा बनेगा ना, तब पत्नी रानी बनेगी। और सबसे बड़ी बात क्या है ये, हालांकि आप लोग जो भी बड़े बुजुर्ग देखेंगे, कहना बहुत आसान है, करना बड़ा कठिन है। और जब हमारे अपनों ने हमको नहीं समझा तो गैर क्या समझेंगे। लेकिन हम उन सबसे बोलेंगे, जितने भी दुनिया के लोग हैं, जहाँ तक मेरी बात पहुँचे, चाहे वो मेरी बहन हो, चाहे वो भाई हो, चाहे जो भी हो, आप एक दूसरे की बुराई करना छोड़ो। आप एक दूसरे को नहीं कैद करके रखते हो कि मेरी पत्नी मेरा पति है, कि इसको बिल्कुल ये उधर ना जाए, ये उधर ना करे। हाँ। और रही बात प्रेम की भाषा, प्रेम करना आसान होता है, कभी प्रेम का कोई पी तक नहीं जानता, पा तक नहीं जानता। प्रेम का मतलब होता बलिदान, अपने आगे। मतलब अगर मैंने आपसे प्रेम किया तो निछावर कर दे सामने वाला, भले क्यों ना हमसे नफरत करता हो। लेकिन दोस्तों ये बताइए, क्यों ना आपके जिसने पैदा किया, पाल पोस के बड़ा किया, क्यों ना आपके जीवन साथी हो या संगनी हो, कभी बताइए कि आप कुछ उनके मन मुताबिक काम मत करो तो आपसे गंदा आदमी या गंदी औरत नहीं लगेगी उनको। गलत बोले कि सत्य बोल रहे हैं? सही बोला, सही। हेलो कुछ आप अपनी लाइफ के बारे में बताइए, जो आपका अनुभव है बताइए। थोड़ा अभी फ्रेश होने जा रहे हैं और अभी बाद में हम बताएंगे आपको। हालांकि बात बड़ी लंबी है मेरे दोस्तों, कि
देखिए हम लोग लड़ते हैं झगड़ते हैं। हेलो, बस इतना ही कहना चाहूँगा, ज़िंदगी हमेशा खुलकर जीजिए। और बस बात सिर्फ इतनी सी है कि इंसान पल भर में याद बन जाता है, बस। एक आपने गाना भी सुना होगा, याद 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 बस याद रहे जाती है। तो चाहे कोई भी हो, देखिए अगर हम पारिवारिक से जुड़े हैं या किसी से भी जुड़े हुए हैं, हम वो कार्य ना करें कि मेरे द्वारा उनको कष्ट हो, समझ रहे? तो कुल मिला के हालांकि उम्र है छोटी, तजुर्बा बहुत बड़ा है, और मेरी लाइफ के चाहे कोई भी हो, मैं उन सबसे निवेदन यही करूँगा, मेरे जितने भाई यार दोस्त जो भी हैं हमसे जुड़े हुए हैं, सिर्फ आप लोग 1 घंटा अपने लिए समय दीजिए, सिर्फ 1 घंटा अपने लिए समय दीजिए। टू व्हीलर क्या फोर हरा दे, सलाम मार के जाता भाई को, बस यही तो भाई का भौकाल है। बता दो अलोरो खड़बो की बगल हो। तो सिर्फ अपने लिए समय दीजिए, आपका अपना कोई नहीं है, तब तक आपका कोई अपना है जब तक आप उनके कहने पे चलोगे। नहीं मानते मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहन, मेरी पत्नी, मेरे सब लोग, मैं सबको बोल रहा हूँ, सिर्फ 1 दिन आप अपने लिए वक्त निकाल के देखिए, और तुम्हारे अपने ही चाहने वाले अगर तुमसे दूर ना हो जाए तो कहीं ना। और माँ एक ऐसी होती है कि मेरे बच्चे खुश रहें, माँ को भी इस तरीके से माँ नहीं बनना चाहिए। प्रेम का मतलब होता है बलिदान, बलिदान सिर्फ माँ दे सकती, बाकी दुनिया की कोई ताकत इस मनुष्य भूमि में, इस कर्म भूमि में, इस एक मृत्यु लोक में कोई नहीं बलिदान दे सकता। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ मित्र? यू आर राइट ब्रो, तो बहुत सही बात बता रहे हो, बस ये लोग फॉलो करें इस चीज़ को। और आप बोलोगे ज्ञान चोद रहे हो, ज्ञान चोद रहे हो, जो रियली में सब बोलो ज्ञान चोद रहे हो। बोलना बड़ा आसान है, करना बड़ा कठिन है। तो मेरे मित्र, आज मैंने फॉलो किया है। देखिए मैं शहर पर रहता हूँ, मैं कानपुर का रहने वाला, मैं सारे। हेलो माय डियर फ्रेंड, मैं बस यही कहना चाहूँगा, अगर शॉर्टकट में कहूँगा कि अगर भागना है तो पी के पीछे भागो, सी के पीछे मत भागना। पी मतलब प्रेम के पीछे, सी मतलब समझ गए हो। और ये हमारे भ्राता श्री है, ये बोलते बहुत है लेकिन सी के पीछे जरूर भागते हैं। हालांकि दोस्तों, सिर्फ अपने लिए थोड़ा सा समय निकालो, सिर्फ अपने लिए। और ये समय ये नहीं कि हम निकल गए, पिज्ज़ा खा रहे, बर्गर खा रहे, या 5 स्टार होटल में रह रहे, या बर्फ़ के बाद भी घूम रहे। प्रकृति से ज़रूर जुड़े, प्रकृति से जुड़े। बाकी जो खाना वो खाइए, जो पीना पीजिए, लेकिन प्रकृति से जुड़ने के लिए सिर्फ 1 घंटे का समय दें। किस लिए? वो 1 घंटे वो समय होना चाहिए आपके पास में कोई साधन नहीं, सिर्फ आपका शरीर हो और प्रकृति की चीज़ें देखो। 1 घंटे, सिर्फ 1 घंटे। मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे सब लोग जो भी हो, सिर्फ 1 घंटा समय दीजिए। और विश्वास मैं इतना आपको दिलाता हूँ, सिर्फ अगर आप 1 घंटा अपने लिए अगर समय दे दोगे डेली, तो मैं इतना बोलता हूँ कि आपकी जो दवाइयाँ चलती बंद हो जाएंगी, और जो डॉक्टरों का व्यापार है बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कभी कोई डॉक्टर नहीं चाहेगा कि आप हमेशा स्वस्थ रहो। जैसे हमारे भाई साहब बोल रहे, क्या बोल रहे बोलिए। शॉर्ट 1-2 मिनट की वीडियो डालिए तो लोग देखें, इतना लंबा डालोगे तो कौन देखेगा? मैं शॉर्ट क्यों डालूँ? मुझे कोई वीडियो में सब्सक्राइबर नहीं चाहिए, ना इनकम चाहिए। 1 आदमी देखेगा ना, बस वही है। 1 आदमी अगर देख लिया, उसको फॉलो कर लिया, करके देखो, ट्राई करके देखो। अगर ना अच्छा लगे तो आपकी लाइफ, आपकी ज़िंदगी जो करना हो करिए। चलिए मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मेरे दोस्तों, अगर वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ये हैं गांव के हमारे भाई साहब। इनका अगर आप हुलिया देखो तो कहोगे बहुत छाटू टाइप का आदमी, भिखारी। ये देखिए 4 तोला, जैसे संजय दादा बोलते थे 50 तोला, 5 तोला, 50 क्या बोलता था डायलॉग याद ना, पिक्चर लिखना देखिए। ये 4 तोला पहन के, ये देखिए गांव के लोग। हम लोग एक झांट भर की कार ले लेते हैं, हमसे बड़ा रईस कोई नहीं होता, वो भी EMI पे। लेकिन आप कभी गांव में आइए,
स्कॉर्पियो छोटी सी गाड़ी होती है, फॉर्च्यूनर हालांकि अच्छी लग्जरी गाड़ी होती है, गांव पे आइए ये सड़ रही होती है यहाँ पे। तो मेरे दोस्त सिर्फ 1 घंटा समय दीजिए, प्रकृति को दीजिए। आप सबके लिए करते करते मर जाओगे, लेकिन आप सबके लिए कभी अच्छे नहीं हो सकते। 1 घंटा सिर्फ समय दीजिए, अपने आप को टहलिए, नहीं दौड़ पा रहे टहलिए। सूर्यदेव जिसे हम लोग भगवान विष्णु या मतलब जो जगदम्बा सबको पूजा करते हैं, उनकी प्रतिमा को पूजा करते हैं, ये सूर्यदेव। आप आइए सुबह सुबह सूर्य उगता हुआ, इनके दर्शन करिए, टहलिए, चिड़ियों के चहचहाना सुनिए, कितना अच्छा लगता है। चलिए दोस्तों, अच्छा लगा हो वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर इसलिए करो ताकि अधिक से अधिक लोग देखेंगे। जब 1000 लोग देखेंगे तब 1 आदमी फॉलो करेगा, क्योंकि ये खुद को पहचानने की बात है। चलिए बाय, नमस्कार, लव यू गाइस। पप्पी दे दो इनको, छोटों को आशीर्वाद, छोटों को आशीर्वाद, बड़ों से आशीर्वाद लेना, बाकी प्रेम।